हेलो फ्रेंड, वेलकम। दोस्तों, मैं आज एक अहम तरीन टॉपिक पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। वो टॉपिक ये है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से जो कि ऐसा झूठ बोला गया है, अगर ज़मीनी पड़ताल करने पर ये पता चला कि वहाँ कोई एम्स खोला ही नहीं गया। और उसका जो कनेक्शन था कि वहाँ के जो ज्योग्राफिकल से जो बताया गया, उसका जो लोकेशन बताया गया, उस लोकेशन पर अभी बरसात का सीज़न भी चल रहा है, जिस पर एक बीबीसी के पत्रकार ने वहाँ पर जाकर पूरी तरह से जो है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में बताया है कि वहाँ एम्स खोला गया है। लेकिन जब वहाँ बीबीसी ने ज़मीनी हकीकत पड़ताल की तो वहाँ देखा किसी प्रकार से कोई एम्स नहीं खोले गए। हालाँकि वो क्षेत्र जो है प्रस्तावित था, वो जगह प्रस्तावित था, लेकिन जो है एक तरीके से कहा जाए कि देश के प्रधानमंत्री लगातार आए दिन जो है देश की जनता के साथ गुमराह किया जा रहा है लगातार। और एक बात आपने बहुत पहले आपने एक वीडियो भी देखा होगा, उसमें ये कहा गया था कि 2014 से लेकर 2022 तक जो है देश में हर साल एक-एक आईआईटी कॉलेज खोले जा रहे हैं, जो कि जो है कि प्रधानमंत्री द्वारा जो है ये भाषण जो है विदेश में जा अमेरिका में जाकर वो भाषण देते हैं कि हर साल एक-एक जो है आईआईटी खोला जा रहा है। वो भी अगर तो पड़ताल करने पर जो है एक प्रश्न लोकसभा के अंदर पूछा गया और लोकसभा के अंतर्गत जो है ये कहा गया कि जो है 5 साल में कहीं किसी जगह पर कोई आईआईटी नहीं खोला गया है। ये प्रश्न जो है तार्किक प्रश्न पूछा गया था लोकसभा के अंदर, और शिक्षा मंत्री के जो है शिक्षा मंत्री ने ये बात को जो अवगत कराया कि 5 साल में एक कहीं आईआईटी कॉलेज नहीं खोला गया है, जो कि देश के एक ज़िम्मेवार व्यक्ति, एक देश के जो है प्रधानमंत्री जब ऐसे भाषण देते हैं, ऐसे स्पीच देते हैं, तो देश की जनता उन पर कितना ट्रस्ट कर रही है। और देश की जनता को इस बात को समझनी चाहिए कि देश का जब प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा होगा, तो देश की हकीकत जो है तरबतर जो है देश को खोखला करने का काम किया जा रहा है। देश एक जहाँ जाना चाहिए था, देश वहाँ बिल्कुल नहीं है। देश में बेरोज़गारी, देश में आर्थिक समस्या बढ़ती जा रही है। अगर 1 महीने का दूसरे महीने का अगर रेशियो निकाला जाए तो हर महीने में डबल महँगाई बढ़ रही है। आइए वो हकीकत हम जो वीडियो दिखाना चाहता हूँ, जो कि बीबीसी ने वो पड़ताल की है, उस जगह को जो जगह दरभंगा ज़िला है, उस दरभंगा ज़िले को जो है पूरी तरह से जो वहाँ पर जो एम्स दिखाया गया है, आप ही देखिए कि कैसे एम्स बना के तैयार किया गया है। एवं दोस्तों आप देखिए ये बीबीसी का झारखंड पड़ताल। देवघर से लेकर के बिहार में दरभंगा तक इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। दरभंगा में हम लोग 2 साल से इस इंतजार में हैं जो अब एम्स बनेगा, अब एम्स बनेगा। केंद्र सरकार से एक ही आग्रह करूंगा कि जहां पर बिहार सरकार जगह चिन्हित किया है, यहां पर सुचारू रूप से एम्स बनने दें। बारिश के मौसम में बिहार में इस तरह की ज़मीन आपको कई जगहों पर दिख जाएगी जहां पानी भरा होगा, जो टाल इलाका होगा यानी कि निचला इलाका होगा। लेकिन इस ज़मीन को लेकर के सियासत फिलहाल काफ़ी गर्म है। इसकी शुरुआत हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बयान से, जिसमें ये कहा गया कि देश में जो एम्स बनाए गए हैं उसमें दरभंगा के एम्स को भी शामिल कर लिया गया। उसके बाद से इस पर सियासत हो रही, क्योंकि दरभंगा का एम्स बना नहीं है, वो एम्स इसी ज़मीन पर बनना था, लेकिन उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया है
क्योंकि ये ज़मीन जो है निचले इलाके में है, यहाँ पानी काफ़ी भर जाता है। हालांकि तेजस्वी यादव ने यह भी दावा किया कि ज़मीन को भरने के लिए 300 करोड़ रुपए का एक टेंडर जो है उसकी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई थी और 151 एकड़ ज़मीन जो है उसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को दिया गया था, लेकिन राजनीतिक वजहों से उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। इसमें बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है कि दरभंगा का एम्स बन गया है या जो एम्स बनाए गए हैं उनमें दरभंगा के एम्स को भी शामिल किया गया, वो बात फैक्चुअली गलत है। ज़मीन पर यहाँ कोई एम्स नहीं बना है, ज़मीन पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है। इस इलाके के आसपास के कई गांव हैं जिनके मुखिया हमारे साथ हैं और ये ज़मीन जिस गांव में आता है उसके भी मुखिया हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि हकीकत क्या है, आखिर यहाँ की ज़मीन को क्यों स्वीकार नहीं किया गया और तेजस्वी यादव जो दावा कर रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान में क्या सही है और क्या गलत है। दरभंगा में हम लोग 2 साल से इस इंतजार में हैं जो अब एम्स बनेगा, अब एम्स बनेगा। पिछले दिनों डीएमसीएच को के प्रांगण में एम्स बनाने की बात चल रही थी, तो उसमें भी एमसीआई का टीम, जो भारत सरकार का टीम आया, वो बोला रेलवे लाइन क्रॉस करता है, बीच से लो लैंड है, यहाँ कैसे बनेगा। फिर हम लोग ने सरकार को, इस इलाके के हम लोग सरकार को सुझाया जो यहाँ बिहार सरकार ज़मीन भी है और यहाँ जो निजी ज़मीन है वो भी यहाँ के किसान देने के लिए तैयार हैं। अगर आप यहाँ एम्स बनाएं, यहाँ से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर नॉर्थ ईस्ट का कॉरिडोर है, 4 लाइन सड़क, और यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर एयरपोर्ट भी है, जहाँ से 10 मिनट में यहाँ पेशेंट या डॉक्टर आ सकते हैं एयरपोर्ट से, और उस जगह पर हम लोग खड़ा हैं। ये ज़मीन किसकी है? देखिए, ये ज़मीन, इसमें बिहार सरकार ज़मीन जो सर्वे के मुताबिक लगभग 131 एकड़ ज़मीन बिहार सरकार ज़मीन है, और बाकी ज़मीन जो यहाँ के किसानों का था, मेरे गांव के किसानों का था, सारे लोग स्वेच्छा से ज़मीन एम्स के नाम पर देने के लिए तैयार थे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं था। बिहार सरकार ने टेंडर भी इसको रोड के बराबर भरने का और बाउंड्री करने का 309 करोड़ का टेंडर भी किया। बहुत लोग टेंडर डाले, टेंडर क्लियर भी हो गया। लेकिन भारत सरकार इस बीच 2 बार, पहले एक बार भारत सरकार की टीम आई तो वो हम लोगों के सामने मीडिया वाले को बयान भी दिया, जो जितने भी देश में एम्स बन रहे हैं उसमें सबसे बेहतर ज़मीन यही है। सुरेश जी, ये बताइए कि यहाँ जो एम्स प्रस्तावित था उसको लेकर के आप लोगों के पास क्या जानकारी है? हम लोगों को यही जानकारी है, जो लहरियासराय में जो बन रहा था वहाँ जगह की कमी के चलते, रेलवे लाइन के चलते उसको जगह खोजा गया। खोजने के बाद यही बलिया पंचोप जो बिहार सरकार का है, बिहार सरकार 131 एकड़ है यहाँ, और 20 से 25 एकड़ मालिकाना ज़मीन लेकर के यहाँ एम्स के लिए प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव पारित होने के बाद, टेंडर निविदा निकलने के बाद, सरकार के आपसी खींचातान में इस जगह पसमंड की ओर जा रहा है, जो सरासर गलत है। राम जी, ये बताइए कि यहाँ अगर एम्स बनता तो कितने लोगों को फ़ायदा होता? देखिए, यहाँ एम्स बनने से, कारण कि ये फील्ड खाली है, ये सारे ये इधर से और नेपाल तक सबको बेनिफिट मिलता, क्योंकि यहाँ पर नज़दीक में रोड है, हाईवे है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं था। और मैं केंद्र सरकार से एक ही आग्रह करूँगा कि जहाँ पर बिहार सरकार जगह चिन्हित किया है यहाँ पर सुचारू रूप से एम्स बनने दे। ये इलाका सेंट्रली लोकेटेड है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये काफ़ी ओपन एरिया में है, आसपास के ज़िलों को फ़ायदा होता और नेपाल तक के जो मरीज़ दिल्ली के एम्स में आते हैं उनको भी यहाँ पर फ़ायदा होता। दूसरी तरफ बात करें तो एम्स को लेकर के जो दावे केंद्र सरकार की तरफ से किए गए हैं, ये पहली बार नहीं है कि वो गलत हुआ। इससे पहले मदुरई में एम्स को लेकर के जेपी नड्डा जो हैं बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने कुछ दावे किए थे और खबरों के मुताबिक उसके बाद काफ़ी सियासत इस पर भी हुई थी। लेफ्ट के और कांग्रेस के एमपी ने जाकर उस ज़मीन को दिखाई थी जहाँ के बारे में दावा किया गया था कि 95% काम, 95% काम जो है वो एम्स का हो गया है मदुरई में, जबकि वो काम नहीं हुआ था। कार्तिक चिदम्बरम जो कि एमपी है कांग्रेस के, उन्होंने खुद दावा किया कि केंद्र सरकार जो कह रही है उस डेडलाइन को मीट नहीं कर पाएगी, यानी समय पर मदुरई का एम्स नहीं बन पाएगा। इस तरह के जो है तमाम आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। दूसरी तरफ बात करें तो सियासत काफ़ी ज़्यादा गर्म है। प्रधानमंत्री के बयान के बाद एक तरफ तेजस्वी यादव ने बयान दिया है, दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे
खड़गे जो हैं इस तरह की खबरों को शेयर कर रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि देश भर में जो एम्स हैं उनमें स्टाफ्स की काफ़ी ज़्यादा कमी है, यानी कि काम करने वाले लोग हों या डॉक्टर हों उनकी काफ़ी कमी है। आरजेडी के मनोज झा जो सांसद राज्यसभा के, उन्होंने खुद आरोप लगाए हैं केंद्र सरकार पर। इसके अलावा पप्पू यादव जो कि जेएपी के नेता हैं, उन्होंने खुद कहा है कि अगर दरभंगा में एम्स बन गया है तो बीजेपी के नेताओं को दरभंगा के एम्स में ही अपना इलाज कराना चाहिए। तो इस तरह के तमाम जो हैं सियासी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। फिलहाल हम देख रहे हैं कि दरभंगा एम्स को लेकर के जो दावे किए जा रहे हैं, ज़मीन पर यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। इस प्रस्ताव को जिस तरह से तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि ठुकरा दिया गया है, बिहार सरकार ने इसके लिए ज़मीन के प्रस्ताव दिए थे केंद्र को, लेकिन केंद्र ने सियासी वजहों से उसे नामंजूर कर दिया है। ऋषि के